चौथी से 10वीं विकेट तक की जो कंट्रीब्यूशन है वो 36 रन की रही, which happens to be the second lowest। इससे पहले 32 रन की भी रह चुकी है और 60 रन की भी रह चुकी है 2019 के वर्ल्ड कप में। ऐसा क्या हमारे पास हाइज एंड लोज आते हैं हमारी टीम के अंदर जहां पे हम कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर पाते? First of all, I would like to congratulate Indian team, the fans of India. Comprehensive victory for them. Obviously, they proved they are a better team. They have better skills to perform under pressure, for sure. ये मान लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज मान लेते हैं तो फिर आप इंप्रूव करते हैं। फॉर द पाकिस्तान, आई एम श्योर देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस गेम। उस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। पूरा मैच जो जीता वो सिर्फ एक बंदे ने जीता, वो है रोहित शर्मा। एज ए कैप्टन ही वाज जस्ट सुपर्ब टू मी। मैंने आज एक इंजॉयमेंट जो की इस मैच की, वो उसकी कप्तानी थी कि जिस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा था, जैसे उनको रिकॉल कर रहा था और उनकी राइट एग्जीक्यूशन के लिए राइट प्लान भी थे उसके पास। ऐसा नहीं है कि उसने अगर बुमराह को लेके आया तो उसके पास प्लान नहीं है। और कुलदीप को कब लेके आ रहा है, पहले उसने एक ओवर कराया, उसने देखा भी इफेक्टिव नहीं है, थोड़ी देर बाद इसको रोल प्ले करेगा तो वो उसने वहां पे यूज किया। तो आई थिंक ओवरऑल हिज कैप्टेंसी वाज वेरी स्पेशल। विद द सेम टाइम वो जो उन्होंने इनिंग्स खेली, दैट ऑब्वियसली टेकन ऑल द थिंग्स अवे फॉर पाकिस्तान। वो जो स्लाइटली होप थी कि शायद हम नए बॉल के साथ पहले 10 ओवर में अगर 3 विकेट लेते हैं तो वी विल हैव अ चांस, वो भी उन्होंने अपने इंटेंट जो उन्होंने मेरा अडेप्ट किया या इवॉल्व किया अपनी गेम के अंदर। पहले भी वो अच्छा खेलते थे, लेकिन स्ट्राइक रेट ये नहीं था, ये अग्रेसिव इंटेंट नहीं था। तो टोटल गेम जो थी वो रोहित शर्मा की, आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो के सिराज को दिया गया मैन ऑफ द मैच, लेकिन ओवरऑल अगर कोई वाकई में मैन ऑफ द मैच था वो रोहित शर्मा था, अपनी कप्तानी की वजह से और अपनी डोमिनेशन इन बैटिंग, ऐसे क्रिकेट खेलने का। और वो एविडेंट है विद द परफॉर्मेंसेज ऑफ मेनी प्लेयर्स जो ये कर रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। क्विंटन डी कॉक की बात कर लें, एडम मार्करन की बात कर लें, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गेम के अंदर वो सारी चीजें जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वो डाली हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर प्लेयर एंड मैनेजमेंट दोनों से जो है ये क्वेश्चन किया जाएगा, ये किया जाना चाहिए कि क्यों हम अपनी स्किल्स की इनहेंसमेंट की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे। या प्लेयर नहीं मान रहा तो देयर इज नो पॉइंट फॉर हिम टू स्टे इन द टीम, यू ब्रिंग समवन एल्स। अगर आप किसी और को भी चांस नहीं दे पा रहे, इट मींस यू गाइस आर वीक एज ए मैनेजमेंट। तो दोनों पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए आपको इंटेंट की एज ए बैट्समैन इंटेंट आपको बदलना पड़ेगा। आपको अग्रेसिव अप्रोच से जब आप खेलते हैं तो आप प्रेशर डाल देते हैं। रोहित शर्मा ने आज शुभमन गिल के आउट होने के बाद अपना जो भी उनका माइंड फ्रेम ऑफ माइंड है उसको बदला नहीं, वो बॉक डाउन नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं 10 ओवर निकाल लूं, उन्होंने 10 ओवर में मैच को बिल्कुल साइड पे कर दिया और सारा जितने बॉलर आजमाए गए सबके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ गया। मैं एक से जो बात बीके ने की, अब शादाब नहीं बदलना चाहिए। क्या वजह उसकी? मतलब अब ऐसे हम चलने देना यार, वो कह रहे हैं कि अगर एक खड्डे में हम गिर रहे हैं तो खड्डे से उसको खुद ही बाहर निकलने दे। अब मैं नहीं चाहता जाती तौर पर कि अब इसके बाद शादाब को बदला जाए। अगर बदला गया तो समझे पैनिक है। अब उसको अगर आप ये सोच रहे थे ना कि ही इज योर मेन प्लेयर एंड यू गाइस वर थिंकिंग एज ए मैनेजमेंट दैट वी विल ब्रिंगिंग आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन या उसकी जो बैड परफॉर्मेंस से लेंगे, तो आप इसको खिलाएं, पूरा वर्ल्ड कप खिलाएं और फिर उसके बाद आप लोग जवाब देंगे। प्लेयर जवाब दे नहीं होगा, मैनेजमेंट जवाब दे होगी, वो थिंक टैंक जवाब दे होगा जो उसको बैड परफॉर्मेंस के बावजूद इतना बैक करता गया कि बेचारा बिल्कुल ही खड्डे के अंदर गिर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस बात को जो बाजी भाई ने जो सवाल पूछा उसको करूं तो मेरे ख्याल से कि नवाज और शादाब का दोनों का इकट्ठे खेलना नहीं बनता। ठीक है, आई वुड रादर हैव उसामा मीर रादर इन प्लेस ऑफ नवाज और रादर इन प्लेस ऑफ शादाब। उसकी वजह यह है कि देखिए हम लोग ऑलराउंडर करके तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये डिफरेंस समझ ही नहीं आया कि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्राइक नहीं करी तो आपके पास गो टू बॉलर कौन है, किसने विकेट लेके देनी है आपको। ये मैंने पहले भी एक बात की थी कि यू नीड टू हैव अ बॉलर्स हु गिव्स यू विकेट। अगर इंडिया में आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको 10 आउट करने पड़ेंगे और हमने अभी तक 10 आउट नीदरलैंड के अलावा नहीं किए। जी हाँ, सो दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दूसरी टीमें भी जो हैं दे विल टेक अस फॉर ग्रांटेड। आप अपने ऑप्शंस वो रखें कि ये भूल जाए यहाँ पे स्कोर 300 होना है, 350 होना है अच्छी विकेटों पे, लेकिन वो तब आप रोकेंगे जब आप आउट करेंगे, जब आपकी बॉलिंग बीच में आउट करेगी। सो फॉर मी यू नीड टू हैव रिप्लेस नवाज और यू हैव टू रिप्लेस शादाब। एग्जैक्टली, मेरा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं जहां पे हम चूंकि रोहित की बात करें राशि भाई के पास आना चाहता हूं। भाई सुबह मैंने एक तस्करा किया था कि इनकी एक स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने इंग्लिश टीम से पिक किया कि यार जो इनके एस प्रीमियम बॉलर्स है उन्हीं के ऊपर आते साथ चार्ज करो ताकि ये चेंजेस इस तरह से करें कि हम चार्ज करते चले जाए। या फिर जब हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं उन्होंने भी ये किया, उन्होंने वो पैकेज चलाएगा बाद में मैच खत्म हो गया 42.5 ओवर में बिल्कुल खत्म हो गया था। अब नीचे से बाहर वाला भी आके ना इसी तरह मारता है जिस तरह ये मार के गए, बचा गया भैया क्या आपको रन भी नहीं थे। ठीक है, रन क्यों नहीं थे अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग शादाब का और नवाज का, ये हम 1 साल पहले कर चुके थे, ये हो गया चैप्टर क्लोज। अब जो प्रॉब्लम अभी आपका सबसे अच्छा प्रीमियर बैट्समैन वो बाहर हो गया, वो तो फखर रहमान जी। अब बारी किसकी है? अब्दुल्ला की नहीं, बाबर इमाम की परफॉर्मेंस एवरेज स्कोर कर रहे साइड पे जी। आज वो 12 रन किए 6 बॉल पे, टोटल रन कितने 38 रन, वो माइनस कर दें तो टोटल 38 बॉल पे कितने किए उन्होंने? 6 नहीं किए, मतलब तो आपको शायद 40 पे आ गया, 40 पे 47 रन 49 रन आपने 10 ओवर में बनाए, तो आप रन बॉल चले जाओगे, आप गेम को लेके चलोगे। ये इशू बाबर और रिजवान इंडिया है ये बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं कि आप आखिर तक लेके जाओगे अपनी विल के ऊपर। कप्तानी जो बताई ना, जैसे हफीज ने बात की है, ये होती है कप्तानी, ये गेम से पहले प्लान करके आए थे हम किस तरह से जाएंगे और जितना ये लंबा जाएंगे इंडिया का फायदा होगा। इन्होंने गेम को लंबा किया,
गेम गंदा हुआ तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जहां विकेट गिरी वहां आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि आप दोबारा खड़े हो सकते। आपने हिटें मारी हैं, जी। हिट मार के आप मैच नहीं, आपको स्टे करना चाहिए था। आपके 8-9 ओवर छोड़ के आ गए यार। तो आप बहुत बात कर रहे हो बॉलिंग की, आपकी बैटिंग कब आओगे इस मैच में? इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग आप किसके खिलाफ उठाएंगे? आप ये बता दीजिए। सवाल है इन लोगों सबसे, आप बॉलिंग के पीछे पड़े हो। एक साल पहले आइडेंटिफाई कर दिया था कि शादाब आपका 5वां बॉलर नहीं है। तो गलती हम तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, ना मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हूँ, ना मैं अथॉरिटी हूँ। हम आप तक आवाज यहीं से पहुंचा सकते हैं और वो गलत नहीं कभी भी हुए। बहुत सारे प्लेयर मतलब गए खेले जो गलत कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। हमें कोई मैच फीस देगा ना मैन ऑफ द मैच देगा, लेकिन हमने आइडेंटिफाई कर दिया था कि बॉलिंग नहीं कर सकते। चाहे वो नवाज हो चाहे वो शादाब हो। एक साल पहले उसे और चले जाओ। टीम तो आपकी सिर्फ कुछ ही ड्रॉप हुआ है। बिल्कुल। अगर आप मेरे सारी टीमें रखी हुई है जून 2021 से लेकर जितनी अनाउंस हुई हैं, जितनी प्लेइंग 11 में गई हैं, 5 बॉलर आपके